जब भक्ति माता क्षीण हो गई थी, जब कलयुग श्री कृष्ण भगवान जब अपने वैकुंठ धाम पधारे थे, तब भक्ति लुप्त हो गई थी। कलयुग का आवागमन हो गया था तभी। तो कलयुग जब आया तो भक्ति मतलब नितेश हो गई, ना भक्ति रही। ज्ञान वैराग्य उनके पुत्र थे, वो भी बूढ़े हो गए। फिर वहाँ भक्ति माता वहाँ पे वृंदावन जाके पहुंची। वहाँ पे भक्ति तो जवान हो गई, लेकिन उनके जो पुत्र ज्ञान वैराग्य थे वो पुत्र बूढ़े ही रह गए। तो उनको बहुत चिंता हो रही थी। भक्ति देवी वहाँ रो रही थी। तो इतने में नारद जी आए। नारद जी ने कहा, हे माते, आप क्यों रो रही हो? आप अपना मतलब दुख मुझे बताइए। तब उन्होंने कहा, हे नारद देव, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। मैं इनकी माता हूँ, लेकिन मैं तो यंग हो गई, यानी मैं जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य तो बूढ़े हो गए। तो उन्होंने कहा, ये वृंदावन है, यहाँ पे भक्ति अचल है, इसीलिए आप जवान हो गए, आपके जो ज्ञान वैराग्य है वो बूढ़े हैं। तो आगे अब नारद जी क्या कह रहे हैं, मैं आपको इस कथा का वर्णन शॉर्टकट में, आपको मैं सब कुछ शॉर्टकट में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसी कारण से। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी ने उपाय कहा। नारद जी ने कहा, तुम व्यर्थ में ही अपने को क्यों कोस रही हो? इतनी चिंता तुम क्यों हो रही हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरव के हत्याचारों से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सैनात किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हीं प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। तो सत्य, त्रेता और द्वापर, ये तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति है और ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति करने वाली है। यह सोचकर परम ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप तुम्हें रचा है। तुम साक्षात कृष्ण चंद्र की प्रिया परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली थी और इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए थे और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्र के रूप में, और तुम अपने साक्षात स्वरूप वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने अपनी पृष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। भक्ति अपना भूलोक में सिर्फ छाया रूप धारण, तब तुम मुक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ के लिए पृथ्वी तल पर आई हो, तब सत्य युग और द्वापर यांत बड़े ही आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप में रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसीलिए वह तो तुरंत तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक में चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रखा छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी अपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहीहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न कर, मैं इनके नवीन जीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। और देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर भक्ति विषय महाउत्सवों के आगे रखकर, यदि मैंने हरि का दास नहीं और इस कलयुग में जीव तुमसे युक्त होंगे, वे पापी होने पर भी वे कट के भगवान श्री के कृष्ण को अभय धाम को प्राप्त कर लेंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती है, वे अंतकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। और जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस, दैत्य आदि स्पर्श कर सामर्थ्य नहीं होते। और जब तप, वेद अध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान के वश में नहीं किया जा सकते। केवल भक्ति ही वशीभूत होती है और इसे श्री गोपी जन प्रणाम करते हैं। मनुष्य के शास्त्र जन्मों के पुण्य प्राप्त करने से भक्ति का अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति का साक्षात श्री कृष्ण चंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति द्रोह करते हैं, तीनों लोकों में दुख पाते हैं। द्रोह करते हैं, भक्ति का जो द्रोह करते हैं वो तीनों लोकों में दुख पाते हैं। और पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाला दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों से कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाला है। सूजी कह रहे हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए महात्म से सुनकर भक्ति के सारे अंग पृष्ठ हो गए और वे उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आप कठोर हो गए। इस प्रकार से वे भूख प्यास से मारे अत्यंत ही दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख कर नारद जी बड़ी चिंता हुई और सोचने लगी, अब मुझे क्या करना चाहिए। उनकी यह नींद और उसके
से भी बढ़कर उनकी वृद्ध अवस्था कैसे दूर हो। सोनाक्षी जी इस प्रकार से चिंता करते करते भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय वह आकाशवाणी हुई, हे मुनि खेद मत कर, तुम्हारा ये उद्योग निसंदेह सफल होगा। देव ऋषि इसके लिए तुम सत्कर्म करो और वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। इस सत्य कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में नींद और वृद्ध अवस्था चली जाएगी और सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। ये आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आश्चर्य समझ में नहीं आया है। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी में भी गुप्त रूप में है की ही बात कही है। ये नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इसका कार्य सिद्ध हो। संत न जाने कहाँ मिलेंगे, किस प्रकार से साधन बताएंगे। अब आकाशवाणी से जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूजी कहते हैं, सोनाक्षी ये ज्ञान वैराग्य दोनों ही वहीं छोड़कर नारद जी मुनि वहां चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग मिलने वाले मुनीश्वर को वह साधन पूछने लगे और उनकी इस बात को सुनते ही